हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक नोटिफिकेशन है DULLB। काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर DULLB के फॉर्म्स कब आएंगे। तो DULLB 2022 का फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और हमारे सामने ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फॉर्म कब आए? 7 अप्रैल को फॉर्म्स जो है वो खुल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 7 अप्रैल के बाद में 15 मई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि 15 मई तक ही आपके फॉर्म्स खुले हुए हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई तक डाल सकते हैं। एडमिट कार्ड और एंट्रेंस की डेट के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, पर टेंटेटिव अगर हर साल की माने तो जून फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर एग्जाम हो जाता है। मैंने अभी तक जितना देखा है उसमें संडे को एग्जाम होते हैं, तो फर्स्ट संडे या सेकंड संडे को आप एग्जाम को मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। DULLB 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो LLB होती है ये है जरूर ग्रेजुएशन, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है इसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मानती है। पोस्ट ग्रेजुएट। अब आप पूछेंगे सर क्या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है? नहीं, डिग्री तो ग्रेजुएशन की ही मिलती है, पर चूंकि LLB आप करते हैं, कब करते हैं? जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही हम LLB करते हैं, 3 ईयर LLB करते हैं, इसलिए इसे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स की कैटेगरी के अंदर लिया गया है और इसे CUET नहीं करवा रहा है, इसे करवाएगा DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। कैंडिडेट शुड हैव अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से या फिर किसी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जिसे कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज करता हो। आप किसी भी कॉलेज से हैं, अगर उसे DU रिकॉग्नाइज करता है तो आप LLB कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएट किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। याद रहे कि अगर आपकी LLB चल रही है, अगर आप प्रेजेंटली किसी LLB प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते, या फिर आपने अगर एक बार अपने जीवन में LLB कर ली है, चाहे 5 ईयर हो चाहे 3 ईयर हो, एक बार अगर आपने LLB कर ली तो फिर आप DU LLB का फॉर्म नहीं डाल सकते। अब आप पूछेंगे कि सर मैं एक कॉलेज के अंदर LLB कर रहा हूं और मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मैं चाहता हूं कि इस साल मैं DU में पढ़ूं, तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। दे हैव टू कैंसिल देयर करंट एडमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर DU LLB 2022। आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट एडमिशन को कैंसिल करवाना होगा, उसके बाद में आप DU LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जब आपका एडमिशन हो रहा होगा तब आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है। फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, पर जब आपका एडमिशन हो रहा हो DU के अंदर तब आपके पास में डिग्री होनी जरूरी है। अब देखिए कितने मार्क्स चाहिए हमें मिनिमम, तो इसके अंदर कहा गया है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपको चाहिए, या फिर अगर आपके कॉलेज में CGPA या ग्रेड सिस्टम है तो 50% के इक्विवेलेंट आपके ग्रेड्स होने चाहिए। ग्रेड पॉइंट्स होंगे, CGPA होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। किससे? अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। उसके अलावा एक 45% क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, किसके लिए? कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC, CW एंड PWD। OBC सब लोग जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये होते हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, और PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। चलिए, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। तो आपको कितने चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ध्यान रहे, अगर आपको 44.8 या 44.6 अगर ऐसे मार्क्स आए हैं तो इसे राउंड फिगर करके आप 45 मत मान लीजिएगा, इसे राउंड फिगर
नहीं करना है, बल्कि आपको ये माना जाएगा कि 45% से कम मार्क्स आए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 49.9% भी अगर मार्क्स हैं तो आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। बहुत ही बेसिक सी चीज है, कुछ भी यहां पे नया नहीं है। 10th क्लास का डॉक्यूमेंट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, जो ग्रेजुएशन किया, अगर पोस्ट ग्रेड किया तो उसके लिए भी, और उसका एडमिट कार्ड का नंबर जो इशू हुआ, जो भी ग्रेजुएशन का नंबर है वो भी चाहिए होगा। स्कैन कॉपी किस किस की, फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की। हर एग्जाम के अंदर चाहिए होता है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर। उसके अलावा गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड्स, आधार, पैन, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड जो है, मोस्टली अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं तो काम आसान होता है, पर यह नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ आधार कार्ड ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट की वजह से कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं, पिछले 6 महीने के अंदर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा। अब देखिए क्या प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। द रजिस्ट्रेशन फॉर द DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम कैन ओनली बी डन इन ऑनलाइन मोड, सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। पहले जो क्या कहते हैं फॉर्म हम लोग खरीदते थे, भर के और पोस्ट करते थे, वैसा बहुत सालों से नहीं हो रहा। तो याद रखेंगे सिर्फ ऑनलाइन मोड में है और ये बहुत आसान भी है। ठीक है, चलिए पहला स्टेप रहेगा, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है, वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ता है, आगे वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और उसके बाद में रिव्यू करके पूरे फॉर्म को सबमिट कर देना है। रिव्यू क्यों करना है? क्योंकि एक बार आपको मौका दिया जाता है कि आपने इस प्रोसेस में कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी, क्योंकि रिव्यू करने के बाद में एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप करेक्शन नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं होगा एक बार फॉर्म भरने के बाद में, कंफर्म होने के बाद। ठीक है, अगला देखिए क्या स्टेप है। स्टेप 1 के अंदर क्या है, बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स। जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रजिस्टर करना होगा। टू रजिस्टर क्या क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, फिर उसके बाद में DU एडमिशन पोर्टल पे रजिस्टर करिए। कैसे रजिस्टर करना होगा, ईमेल आईडी और फोन नंबर से, ईमेल आईडी और फोन नंबर से करना होगा। इसके ऊपर OTP आता है, फोन पे OTP आएगा, इनका बहुत खास जरूरत है। आपका फोन नंबर आपके हाथ में होना चाहिए। कैंडिडेट विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल, कंफर्मेशन ईमेल आएगा। अब OTP भी आता है फोन पे। ठीक है, इस बार हमने जो ट्राई किया तो OTP आ रहा था। ठीक है, तो OTP भी आता है और फिर आपने डिटेल्स को भर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में वापस से आपको यूजर नेम पासवर्ड पे ले जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। पासवर्ड मतलब आप खुद ही टाइप करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होगा, सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देखनी होगी, भर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर देंगे और उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल मतलब अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों भरना होगा, और दोनों कई लोगों के केस में सेम होता है। ये भरने के बाद में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया। आपके पास में फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगता हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट लगता हो तो PWD सर्टिफिकेट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट लगता हो किसी भी रिजर्वेशन के अंदर, अगर आप कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट पेमेंट। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक कितना ही अच्छा फॉर्म क्यों ना भरा हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, चलिए पेमेंट वगैरह आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब फॉर्म ही ऑनलाइन है तो पेमेंट भी ऑनलाइन होगा, चालान वगैरह वाली सुविधा नहीं है। आगे देखिए,
फॉर्म फीस कितनी है 750 और 300। इस कैटेगरी के लिए जनरल ओबीसी और सीडब्ल्यू को 750, इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ जाता है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 300 रुपए। ठीक है, आसान है, ये काफी टाइम से चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए रिव्यू एंड कंफर्मेशन, ये लास्ट मौका आपको दिया जाता है कि आप देख लीजिए आपके फॉर्म के अंदर कुछ भी ऐसा तो आपने नहीं भरा जो कि गलत हो, क्योंकि कंफर्म होने के बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। On submitting the application form of DU LLB 2022, a confirmation receipt will be generated on the screen. Download and save the receipt for the future reference. जरूर कर लें, जो भी आपकी रिसीट बनती है, रिसीट को आप सेव जरूर करें, उस एप्लीकेशन फॉर्म को सेव जरूर करके रखें, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बहुत काम आते हैं। चलिए, इसके बाद में क्या है, ये कह रहा है करेक्शन विंडो के बारे में। करेक्शन विंडो में इतने सब में इसने यही लिखा है कि हम करेक्शन विंडो देते ही नहीं है। जब फॉर्म भर रहे हैं तभी आप सावधानी से फॉर्म भरें, हम करेक्शन विंडो देते ही नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी है। मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, 27% फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड सो ऑन। ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। इसके बाद में देखिए एडमिट कार्ड एक बार फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उसके बाद में आएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जून के अंदर, जून फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर एग्जाम होता है। उसमें भी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एग्जाम संडे को होता है। कब होता है? संडे को होता है। किसी भी डीयू कॉलेज के अंदर एग्जाम सेंटर्स वगैरह अभी नहीं बताए गए हैं, एडमिट कार्ड के साथ में क्या पता चल जाए। मोस्टली दिल्ली के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट या सेकंड संडे को हम लोग मान सकते हैं कि एग्जाम हो। आपके पास में अभी मोटा मोटी 2 महीने हैं आपके पास। ठीक है, 2 महीने आपके पास में हैं लार्जली, तो उसके अंदर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस को लेके और तैयारी को लेके हम लोग अलग से वीडियो बनाएं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई हमारा साथी, अगर कोई हमारा स्टूडेंट डीयू एलएलएम के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो भी कमेंट करके बता सकता है। हम उसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे और आपको सारी जानकारी दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच फ्रॉम उत्कर्ष क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।